नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ यूथ विचार युवकांची. सध्या ज्या प्रकारे संपूर्ण परिसरात आता वसई विरारमध्ये एक मुद्दा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे तो आहे रस्ते. रस्त्यात मोठे मोठे खड्डे कारणामुळे लोकांचा जीव जात आहे. अशा प्रकारे एक व्यवस्था आणि उत्पन्न समस्या लोकांसमोर येत आहे. त्या अनुषंगाने अत्यंत मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीने मोर्चा काढला होता. हजारोची लोकसंख्या होती. त्यानंतर काय झाला या सर्व विषयावरती आता सध्या बोलण्यासाठी आपल्याबरोबर प्रभाग क्रमांक 16चे नगरसेवक आणि एक चांगले प्राध्यापक म्हणून आपले जयप्रकाश सिंह आपल्याबरोबर उपस्थित है. जयप्रकाश सिंह जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। जिस प्रकार से अभी आपने आपकी पार्टी ने बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला रस्तों को लेकर मोर्चा निकाला, उसके बाद में अधिकारी आए, आपको पत्र भी दिया, एक्सेप्ट किया गया, उसके आगे का क्या? जिस प्रकार से अभी तक पिछले कई महीनों से बॉडी बैठने के बाद महानगर पालिका में समस्या हर किसी की उत्पन्न हो रही है, पर खास करके मैं आपके 16 की बात करूंगा तो कुसुम निवास ये जगह की व्यवस्था अभी रास्ते खराब है और उनका वहां के लोगों का कहना है कि अभी तक रास्ते बने ही नहीं पिछले कई सालों से. क्या कहोगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामना दूंगा और आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से महानगर पालिका पे रस्तों को लेकर के यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर के और अनेक मुद्दे जो हमारे 4-5 मुद्दे थे उनको लेकर के महानगर पालिका पर हम लोगों ने मोर्चा निकाला। लेकिन मोर्चा निकालने के बाद में हमको आश्वासन मिला वहाँ से महानगर पालिका से कि इन मुद्दों पे हम विचार करेंगे, जल्द से जल्द विचार करेंगे और ऐसे मुद्दे हम क्लियर करेंगे। तो रही बात जो मेरे प्रभाग की बात कर रहे हो आप कि प्रभाग क्रमांक 16 जहाँ पर से मैं नगर सेवक हूँ, मेरे साथ और 3 नगर सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है अभी वो फिलहाल. जी 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 बिल्कुल गढ़ है, बिल्कुल गढ़ है हमारा। तो वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मैं मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक संडे को 10 से 2 तक मैं अपने प्रभाग में रहता हूँ और 10 सोसाइटी प्रत्येक संडे को मैं कवर करता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बोल नहीं सकता कि हमारे प्रभाग में नगर सेवक नहीं आते। मैं 10 सोसाइटी जाता ही जाता हूँ, लोगों से मिलता ही मिलता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, तमाम जो बातें हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर एक समस्या जो आपने रोड और रास्ते की बताई, मेरे पास में एक पत्र है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पत्र जो देखिए, क्लोज करा कैमरा में. ये पत्र 3 तारीख का है, 3 अगस्त. 3 अगस्त का। अच्छा, 3 अगस्त को मैंने महानगर पालिका को पत्र लिखा है कि यहाँ पर गणेश उत्सव का कार्यक्रम है और तमाम जो है त्यौहार अभी आ रहे हैं बड़े बड़े, तो उन त्योहारों को देखते हुए इस शहर में, इस महानगर पालिका में के क्षेत्र में जो रोड खड्डे हैं ये सब भरे जाएं इनका और पैच वर्क इनका पूरा किया जाए और जल्द से जल्द अभी ये काम पूरा किया जाए जिससे कि यहाँ की जनता को तकलीफ न हो। मैंने इसमें लिखित रूप से मांग किया है कि आप मुझे इसका जवाब लिखित दें। महानगर पालिका से मैंने लिखित मांगा है। तो दिया आपको महानगर पालिका ने? अभी तक मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया है। मैं इसका फिर से दोबारा रिमाइंडर भेजूंगा कि मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। कृपया मुझे जल्दी से जल्दी रिमाइंडर दे, उसका उत्तर दें। पर आप नगर से होगे, आपको महापालिका के जो भी अधिकारी हो आपको रिमाइंडर नहीं दे तो सामान्य जनता का क्या होता होगा? तो देखिए क्या है कि हम लोग अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में हम मांग कर सकते हैं, यहाँ पर हम आंदोलन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन काम तो लास्ट में करना महानगर पालिका के अधिकारियों को। और अधिकारी जब भांग पी के बैठा है, नशे में है, अधिकारी को किसी की सुन नहीं रहा है, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए हम मोर्चा निकाल सकते हैं। ये जवाब आप जनता को किस प्रकार से दोगे? जनता ने तो आपको चुन के दिया ना, उनके काम को लेकर, उनकी समस्या को लेकर। मैं आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सबसे अधिक मत से आप आए। जनता ने हमें चुनकर दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता का समस्याओं का समाधान करें।
वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो समाधान पूरा हम लोग करें। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोग और अधिकारी मिली जुली उनकी सब चल रही है। और हम लोगों का जो है यहाँ पे नगर सेवक कोई डिमांड करते हैं, कोई पत्र देते हैं, सारे नगर सेवक हमारे पत्र दे रहे हैं, ऐसा कि नहीं मैंने पत्र दिया है। बाकी यहाँ हमारी बंटी तिवारी जी है, उनके पत्र जा रहे हैं। यहाँ पे नीलेश चौधरी जी हमारे साथ नगर सेवक, वो भी पत्र दे रहे हैं। यहाँ पे मीरा निकम जी है हमारी, वो भी पत्र दे रही। मेरे साथ तीन हम लोग मिला के चार हैं। तो ये चारों का पत्र जा रहा है, फिर भी कोई उनके कान पे जू नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं, ये कहीं इसके जिम्मेदार सब वो हैं। पर आप ही के नगर से कुछ ऐसा है कि जो रोड बनते समय में खड़े रहते हैं, वहाँ का रोड का जायजा लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो भी बनाते हैं कि रोड कितने अच्छे पैमाने पर हमने अपने प्रभाग का काम अच्छी तरह से किया। तो आपका काम क्यों नहीं हो रहा? सुनिए, देखिए, मैं रील में विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूँ। मैंने कहा ना कि प्रत्येक संडे को आप जाके पूछ लीजिए एरिया में, किसी से बात करिए कि जेपी सिंह नाम का नगर सेवक आपके क्षेत्र में यहाँ पे आते हैं या नहीं, आपकी समस्या सुनते हैं या नहीं, और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। आप उनसे पूछिए। संडे के दिन मैं 10 से 2 अपने क्षेत्र में रहता हूँ। अभी जो यहाँ पे जो बारिश की वजह से जो बाढ़ की स्थिति बनी यहाँ पे, उस दौरान भी हम लोग काफ़ी काम किए। हम लोग गए वहाँ पे, लोगों को भोजन बांटे, खिचड़ी बांटी, ये सब किया जो जितना हो सकता था। हमने लाइट के लिए हमने यहाँ पर लोगों ने हमारे पास मोर्चा लेके आए। मैंने अपने नगर सेवकों को सबको बुलाया, वहाँ पे हम लोग खड़े होकर तुरंत उसका ट्रांसफार्मर चेंज कराए, और ट्रांसफार्मर चेंज करा करके तुरंत खड़े वहाँ पे लगवाया गया। तो जो काम करना है वो तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ, आरोप लगाना अलग बात है। अब विपक्षी लोग हैं, विपक्ष के लोग अभी जो भी आरोप लगाएंगे तो हमको तो आरोप लगाना, लेकिन आरोप को सिद्ध करना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसको लोग सिद्ध करें कि वहाँ पे हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, खासदार और नगर सेवक लगा रहे हैं, आपके गठ नेता हो या विरोधी पक्ष नेता हो या जिला अध्यक्ष हो, कि वो बहुजन विकास आघाड़ी कुछ काम नहीं किया 35 सालों में और अभी भी काम नहीं कर रही है। फिलहाल उनकी सत्ता है वसई विरार महानगर पालिका में। देखिए क्या है कि अभी आरोप खाली लगा नहीं रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी ने 35 वर्षों में क्या किया। आप लोग तो जनता की आवाज़ है ना, चेहरा है, सब चीज़ खुली किताब है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग आईने की तरह। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यह विकास के कार्य जो हैं कितने हुए हैं। अगर हुए हैं वास्तव में, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है यहाँ पर, उनकी चूँकि उनकी मेजॉरिटी में थी बहुजन विकास आघाड़ी, तो यहाँ पर कोई भी काम उनको बड़े आसानी से अपना कर लेते थे। हर काम में उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई विरोधी था ही नहीं। तो 35 साल में तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया ही क्या है। तो उनके प्रभाग नगर, जो उनके प्रभाग के नगर सेवक है बहुजन विकास, उनके भी प्रभाग में काम नहीं हो रहा है, रास्ते की अवस्था खराब है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनको रोकती है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जनता पीछे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी काम को रोकने में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और काम को पूरा करके लोगों को की सुविधा, जो जनता की सुविधा हो और जनता को कहीं परेशानी न हो, ये काम करने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि जेपी सिंह एक नाम ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर भारतीय का बड़ा चेहरा माना जाता है। पिछले कई सालों से आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हो और आपने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में भी अनेक जगहों पे पद पे काम किया है, तो भी आपकी सुनी नहीं जा रही। आपके विरोधी पक्ष होने के बावजूद महासभा में इतने बड़े पैमाने पे आप घमासान करते हो, आपके गठ नेता घमासान करते, उत्तर भारतीयों को मारते, खेल फेरी वालों को, और उसके बाद आपकी सुनी नहीं जाती। क्या बताएंगे? नहीं, देखिए क्या है, तो आपकी सुनी नहीं, आपने बताया कि आप अपील करते हो पर सुनते नहीं है। सुनने का हम भाई कह सकते हैं ना, हम किसी के मुंह में हाथ तो डाल नहीं सकते कि आप हमारी सुनो, और हमारे सुनने के लिए मजबूरी नहीं है वो लोग। हाँ, उनको मजबूर करना पड़ेगा, मजबूर, और उनको जब हम मजबूर करेंगे काम के लिए तो उनको कहीं ना कहीं दबाव में होकर काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि जेपी सिंह जी का नाम डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनल कोई राजनीतिक? देखिए क्या है, इंटरनल राजनीति जो होती है ना आपस में, ये हर पार्टी में हर जगह होती है, और वर्चस्व की लड़ाई सत्य है इसका मतलब?
वर्चस्व की लड़ाई हर जगह है। हर जगह लोग अपना वर्चस्व चाहते हैं कि मैं किसके सर पे पैर रख करके उनको दबा कर और मैं आगे बढ़ूँ। तो राजनीति में कोई सीधा साधा आदमी तो आता नहीं है। राजनीति तो जो आता है वो यहाँ पर अपने कद को बड़ा करने के लिए आता है कि हमारा कद किस तरह बड़ा हो, और जब वो चाहता है कि मैं इनको डाउन करके आगे बढ़ूँ तो हर जगह ये चीज़ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। और जेपी सिंह इतना हल्का नहीं है, जेपी सिंह इतने हल्के नहीं है कि उनको कोई दबा दे। तो जो अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो मैं उनको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो हल्के में न लें। ये कभी न कभी ये उल्टा उनके ऊपर आप अपने पार्टी पे आप मैसेज पे भेज रहे हो? मैं सबको दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सबको, जो भी व्यक्ति मुझे दबाने की कोशिश करेगा, चुप नहीं रहेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे, उसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल जवाब मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा, चाहे जो हो। स्मार्ट मीटर का भी आपने एक मुहिम चलाई थी, सभी लोगों को, अधिकारियों को बुलाया था, 10 प्रभाग हो या 16 के जितने भी नगर सेवक थे, सभी ने मिलकर स्मार्ट मीटर पर एक मुद्दा उठाया था कि बड़े पैमाने पे बिल बढ़ के आ रहा है, लोगों को अचानक जिसको बता के बिना इन्फॉर्मेशन उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उस पर आपने रोक लगा, क्या हुआ उसका? हम लोग देखिए, इस पर हम लोग ने एमएससीबी कार्यालय पे हम लोग जाकर के अधिकारी से मिले। अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया कि हम लोग आगे आपके यहाँ अब एक कैंप लगाएंगे, और कैंप लगा करके जो भी जनता की जो असुविधा है, जो जनता की समस्या है, वो सुनेंगे। और अगर किसी मीटर कहीं फॉल्टी है, कहीं किसी का जो बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। 1000 का सीधा 3000 आ रहा है सर। मुझे मालूम है जो सामान्य जनता कहाँ से भरेगी? मुझे बात पता है, लेकिन वहाँ पर कैंप लगाया गया। यहाँ पे सब ठाकुर विद्यालय में भी कैंप लगा था, यहाँ के लोकल लोगों के जो बस कैंप लगा लिए। हाँ ये है, हाँ वो है, बस वही है। मैं मुंबई का दिखा रहा हूँ ना, हर महीने मेरा लीटर रीडिंग टोटल सब आता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। लाइट 4-4 घंटा का है, 5-5 घंटा का है, ट्रांसफार्मर जिला, तार जिला, क्या है। प्रभाग क्रमांक 10 और प्रभाग क्रमांक 16 के सभी लोगों को लेकर के कि भाई यहाँ पे जिनकी समस्या वो लोग आवे, तो वहाँ पर पहुँचे, लोग गए, लोगों ने अपनी समस्या अपना सब दिखाया। अब उस पर अधिकारी वर्ग ने उसको नोट किया है, नोट करके ले गए हैं कि भाई उसमें जो भी समाधान होगा हम लोग करेंगे। और मंडे के दिन, सोमवार के दिन मेरी अभी कल बात हुई है, कल मैंने फ़ोन किया था, बात किया था अधिकारी से, तो उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया है कि मंडे तक हमें क्लियर करेंगे, और मंडे को अगर नहीं करते तो फिर हम लोग फिर दोबारा जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी आपने पत्र दिया उसका जवाब नहीं दे रहे आपको नगर सेवक होने का, तो एमएससीबी वाले भी आश्वासन देंगे उसके बाद कुछ होगा नहीं? ऐसा नहीं, एमएससीबी पर वहाँ पे हमारा अधिकार है। एमएससीबी जो है ना, राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री हमारे हैं, और हम लोगों ने उनको लिखित यहाँ से दिया है, और उन्होंने लिखित सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस पर स्मार्ट मीटर बंद होगा, हमको विश्वास है कि बंद ही हो जाएगा। नहीं, बंद तो नहीं होगा, लेकिन जो बढ़ोतरी बिल में हाँ, कम होगा। हाँ, वो कम होने की संभावना है। कंफर्मेशन नहीं है। क्या है कि स्मार्ट मीटर है, और स्मार्ट मीटर जो है ना, वो अभी हम लोग उसके बारे में पूरी स्टडी हमारी नहीं है कि वहाँ स्मार्ट मीटर किस तरह काम करता है। लोगों को लग रहा है, लेकिन उसमें जो रीडिंग आती है, जो बिल में आप देखते होंगे, तो रीडिंग कितने दिन कितना, कितने घंटे, कितने मतलब सेकंड चला है, वो सारी रीडिंग उसमें आती है। देखिए, मनगढ़ंत आरोप लगाना, किसी को बदनाम करना ये आसान है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना, इसके लिए भारतीय जनता एमएससीबी पे मोर्चा नहीं निकाली, सिर्फ रस्ते और एक आमदार जिसे रस्ते की खासदार जो रस्ते के ऊपर आते हैं, पर एमएससीबी पे जिसको बोलना चाहिए उस पर कोई नहीं मोर्चा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि एमएससीबी के पास, उनके अधिकारियों के पास हम लोग मोर्चे के रूप में गए थे। ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग उनसे बात की। जब अधिकारी हमको कह रहे हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कैंप लगा रहे हैं, तो हमको फिर कोई अगर उससे विवाद करे तो अच्छी बात नहीं है। सर, कैंप लगाने से बिल कम नहीं होगा ना? बिल तो कम करने की नहीं हुई ना, कम करने के लिए कहा है, कम नहीं हो तो फिर हम लोग मोर्चा निकाल, तब मोर्चा निकालेंगे। वादा कर रहे हो? यस, जरूर आपके प्रभाग में। बिल्कुल, हमारे प्रभाग नहीं, पूरे महानगर पालिका में होने, पूरे महानगर पालिका, वसई विरार में। हाँ, पूरे महानगर पालिका, हमारे खाली मेरा प्रभाग, पूरी जनता यहाँ की
वसई विरार की जनता त्रस्त है, तो वसई विरार की जनता को सबको जेपी सिंह जी अभी नगर सेवक बने, पिछले कई सालों से आप इस पद पर, आप आमदार के लिए भी रेस में थे, आप नगर सेवक अब बन चुके हो, आने वाले भविष्य में जनता के लिए काम करोगे? अच्छा, कि जेपी सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि हमेशा जनता के काम में, जनता के बीच में रहा है और जनता के भलाई के लिए काम करते आया हूँ आज तक। आप मुझे एक ऐसा आरोप नहीं लगा सकते मेरे ऊपर जो जेपी सिंह के नाम पर कि कोई भ्रष्टाचार हो, किसी प्रकार का गलत काम किया हो, कहीं पैसे का उलटफेर किया हो, ऐसा एक आरोप कहीं से दिखा दीजिए, एक आरोप। तो मैं आज तक जनता का काम करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं अभी आपने कहा आप आमदारकी के रेस में थे, आमदारकी के, तो एक बड़ा नाम है आपका, इसके लिए आप, ठीक है, आपने खुद ट्राई भी किया मैं था। आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि भाई आप, बड़ा नाम है, आपने सिर्फ नहीं कह सकता, लेकिन अगर लोग मुझे मानते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो है, चाहे आमदरकी हो चाहे कुछ भी हो, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, जिस लायक समझा, उसको निभाओगे पूरा, तो निभा रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ? यस, पूरी जिम्मेदारी। तो रास्ते जल्द से जल्द बनेंगे आपके प्रभाग में? मैं ऐसा आश्वस्त होकर तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस महानगर पालिका को हम लोग इतना मजबूर कर देंगे, उनको रास्ते बनाना ही पड़ेगा। मीटर में दुरुस्ती होगी एमएससीबी? यस, बिल्कुल होगी, जरूर, बिल्कुल। धन्यवाद सर. थँक यू. बघितलं ज्या प्रकारे जेपी सिंग जे प्रभाग क्रमांक 16चे नगरसेवक आहेत, गेले अनेको वर्षापासून ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये कार्यरत आहे आणि उत्तर भारतीयचा एक मोठा चेहरा त्यांना मानला जात होता. काही वेळ अगोदर त्यांनी आमदारकी रेसमध्ये पण त्यांनी आपलं नाव नमूद केलं होतं, पण काही कारणामुळे त्यांनी माघार घेतला. पण आता सध्या ते वसई विरार महानगरपालिकामध्ये नगरसेवक पदावरती विराजमान आहे आणि त्यांनी प्रश्नांचे आपले सर्व उत्तर दिले. त्यांनी सांगितलेलं आहे की ज्या प्रकारे ज्वलनशील मुद्दा म्हणजे आपला रस्ते आहे, त्यावरती आम्ही लवकरच महानगरपालिकेला परत एकदा धारेत धरून त्यांना त्यांच्यावरती काम करायला सांगू. त्याचबरोबर एमएससीबी जे वाढीव वीज येतो स्मार्ट मीटरवरती त्यांनी आपले मंत्री, ऊर्जा मंत्री स्वतः देवेंद्र फडणवीस जी आहे, ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री, यांनाही त्यांनी पत्रव्यवहार केला आणि सांगितलं की लवकरात लवकर स्थानिक लोकांची जी पण समस्या आहे ते नक्कीच कमी झाली पाहिजे. त्यांचा वाढीव वीज येतो त्यावरती निराधार झाला पाहिजे. ह्या सर्व गोष्टी कशा प्रकारे असणारे पुढे वाटचाली आम्ही नक्कीच तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.